नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज दो तीन बड़ी खबरें हो रही हैं और एक बड़ी खबर आ रही है भारत पाकिस्तान के बॉर्डर से। सुन करके आप हैरान होंगे। भारत हजार जख्मों को झेलता रहा। पाकिस्तान ने हजार जख्म देने की नीति बनाई और भारत को जख्म देने की कोशिश भी करता रहा। लेकिन इस बार भारत ने भी कुछ नीति बनाई और भारत ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कि तुम कितना जख्म देते हो। 2014 से उन जख्मों में बहुत कमी आई। इस बात को आप माने ना माने, लेकिन फैक्ट्स जो हैं वो यही कह रहे हैं कि जख्म देने की जो उनकी योजना 2014 के पहले चली आ रही थी, 99 के दशक में, 90 के दशक में, फिर 2000 से 2010 के दशक में, उसके बाद 2014 से एक प्रकार से ब्रेक लग गया और 2004 से 2014 के बीच में तो इतनी घटनाएं हुई, वो कहने की बात नहीं है। फेहरिस्त बहुत लंबी है। 26/11 से लेकर हर जगह, और उसके पहले ऐसा नहीं है कि 2004 के पहले भी घटनाएं हुई। पार्लियामेंट पर भी अटैक हुआ, मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी अटैक हुए। और ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद अटैक नहीं हुए। महत्वपूर्ण अटैक सब हुए हैं, बहुत बड़े बड़े अटैक हुए हैं। लेकिन वो जो उनकी नीति थी कि हजार जख्म देंगे हम, वो शायद फेल होता हुआ दिखा। और अब पाकिस्तान पूरी तरह से नेस्त नाबूद होने की कगार पर पहुंच गया है। अब आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। जिसके सहारे पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता था, लगता है वही सहारा हाथ खींच लिया। आप हैरान होंगे, अभी ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में, खासतौर से ईरान और अमेरिका के बीच में, इजराइल को तो छोड़ दीजिए कुछ पल के लिए, लेकिन ईरान और अमेरिका के बीच में जो मध्यस्थता हुई, उसका पूरा श्रेय पाकिस्तान ले रहा था। मौलाना मुनीर और शहबाज शरीफ, लेकिन उस श्रेय का कुछ हुआ नहीं। और कुछ ही दिनों के बाद पूरी बाजी पलटती हुई दिखाई पड़ रही है। वैसी परिस्थिति में जब इसको लग रहा है, पाकिस्तान को लग रहा है कि अमेरिका हमारे साथ हमारा एक डिपेंडेबल दोस्त बन गया है, भारत के साथ 36 के संबंध शुरू हो गए हैं अमेरिका के, मतलब वो रिश्ता नहीं रहा, वो गर्मजोशी नहीं रही जो पहले थी। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता बहुत कोल्ड हो गया है। हां, थोड़ा कोल्ड जरूर हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन भारत अपने इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, अपने हित के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। इसलिए भारत को यह टकराहट मोल लेनी पड़ रही है और आगे भी मोल लेती रहेगी। लेकिन भारत पीछे नहीं हटेगा, घुटने नहीं टेकेगा। तो एक तरफ तो सबसे जो चिर प्रतिद्वंद्वी है पाकिस्तान का पड़ोसी देश भारत से अमेरिका के रिश्ते उतने अच्छे नहीं है, प्रगाढ़ नहीं है। अच्छे का मतलब प्रगाढ़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के रिश्ते प्रगाढ़ नहीं, अच्छे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है, पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा है, मौलाना मुनीर को लग रहा है और शहबाज शरीफ को लग रहा है कि हमारे रिश्ते अब अच्छे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने दलाली कर दी। किसके किसके बीच में? ईरान और अमेरिका के बीच में, जिसको जयशंकर हमारे विदेश मंत्री शुद्ध रूप से कहते हैं कि ये ब्रोकरेज का खेल चल रहा है। ब्रोकर बन गया है पाकिस्तान, दलाल बन गया है पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच में। तो उनको लग रहा था कि दलाली के बदले में हमने जो मध्यस्थता कराई है, इस मध्यस्थता के बदले में पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते और सुधरेंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत होता हुआ तो दिख नहीं रहा है। रिश्ते सुधरने का मतलब क्या है? पाकिस्तान के हित की रक्षा अमेरिका करे,
ऐसा होता हुआ तो ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है। आज मैं जिस घटना का जिक्र करने जा रहा हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। आप हैरान हो जाएंगे, भर जाएंगे आप। चल क्या रहा है जियो पॉलिटिक्स में? पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत, सबसे महत्वपूर्ण प्रांत बलूचिस्तान ने आजादी की घोषणा कर दी है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने घोषणा कर दी कि अब हम एक स्वतंत्र राष्ट्र हैं, एक स्वतंत्र देश हैं। भले ही मान्यता किसी की नहीं मिली हो, लेकिन बलूचिस्तान ने घोषणा कर दी है। लेकिन अगर आप कहीं गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि क्या इसमें सत्यता है, तो आपको लगेगा कि नहीं, पाकिस्तान ने अभी आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं की है और अन्य देशों ने मान्यता नहीं दी है। अन्य देशों ने अफगानिस्तान को भी मान्यता नहीं दी थी, लेकिन भारत मान्यता देने के लिए आगे बढ़ गया था। तो अन्य देश बलूचिस्तान को मान्यता देंगे, नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? सबसे पहले तो अमेरिका को देना चाहिए और चाइना को देना चाहिए। दोनों के हित टकरा रहे हैं और दोनों को लग रहा है कि अगर पाकिस्तान कमजोर हो गया बलूचिस्तान के मामले में, तो फिर उन दोनों की भद्द पिट जाएगी। भद्द इन द सेंस की चाइना का तो आर्थिक नुकसान होगा और अमेरिका का भी नुकसान होगा। पाकिस्तान को एक लेबोरेटरी के रूप में ये दोनों देश पाल के रखना चाहता है भारत के खिलाफ। और एशियन कॉन्टिनेंट में अमेरिका पाकिस्तान के सहारे बहुत गुल खिलाना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान के सहारे चाइना पर नजर रखें और भारत के साथ भी एक उसी प्रकार का सर्विलांस रखा जाए पाकिस्तान के सहारे। इसलिए पाकिस्तान अमेरिका के लिए एक स्ट्रेटेजिक एशियन कॉन्टिनेंट में एक देश है और अगर वो कमजोर होगा तो उनकी जो सर्विलांस की जो क्षमता है वो भी कमजोर होगी। तो पाकिस्तान को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में अमेरिका चाहता तो है, लेकिन इतना मजबूत नहीं कि फिर वो उनके सर पे चढ़ के नाचने लगे। अमेरिका एक कमजोर लेकिन तथाकथित रूप से मजबूत राष्ट्र चाहता है ताकि वो चाइना और भारत दोनों को आंख दिखा सके। चाइना चाहता है कि भारत से अगर निपटना है तो पाकिस्तान को अपने मांद में रखना पड़ेगा और जब आवश्यकता पड़ेगी तो भारत को इंटरनली कुछ डिस्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तान में जो फोर्सेस हैं उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। चाइना कितना एक्टिवेट करता है इसकी पूरे गारंटी से के साथ तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अमेरिका एक्टिवेट करता है। अमेरिका ये जानते हुए कि पाकिस्तान टेररिज्म का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने यहां लगा करके रखा हुआ है, उसके बाद भी अमेरिका पाकिस्तान को शह देता रहा है। चाइना को मालूम है, चाइना अपना हथियार बेचता है, हर तरह से पाकिस्तान को मदद करता है पीछे से, पिछले दरवाजे से। कई बार जो सामने से जो ट्रेड डील होते हैं वो तो सामने से करते हैं। तो चाइना और अमेरिका दोनों की स्थिति बहुत वल्नरेबल होने वाली है क्योंकि एक बहुत बड़ी घटनाक्रम हो गई है और वो घटना है बलूचिस्तान, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने कहा आपको, जियो पॉलिटिकली सबसे इंपॉर्टेंट प्रांत है। उसने आजादी की घोषणा कर दी है।